जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमने पिछली एक वीडियो में बात की थी तलाक के योग कि अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव होता है तो तलाक की नौबत आ जाती है। आज हम बात करेंगे कि तलाक के बाद पुनर्मिलन होगा या नहीं होगा, तलाक होगा या नहीं होगा। विशेष रूप से तलाक एक तरह से अभिशाप है। जीवन में अगर तलाक की नौबत आ जाती है तो ग्रस्त जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा योग ना बने और ग्रस्त जीवन सुखी रहे तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। कि व्यक्ति के विशेष रूप से देखा जाता है कि हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, अगर अनुभवहीन ज्योतिष है तो अगर वो यहाँ पर राहु केतु मंगल शनि का प्रभाव देख लेता है, सप्तमेश का स्थान देख लेता है, पाप प्रभाव में देख लेता है, सप्तमेश पाप प्रभाव में है या 6, 8, 12 में गए हुए हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि आपके तलाक के योग बनेंगे। लेकिन कई बार तलाक होता नहीं है, कोर्ट कचहरी तक मामला जाता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वापस मामला विड्रॉल हो जाता है और वे दोबारा अपने जीवन को सुखी जीवन जीते हैं और आसानी से मधुरता से वो अपना जीवन आगे निकाल लेते हैं। तो ये होता है केवल और केवल विपरीत ग्रहों के योग के कारण। कोई ऐसी दशा अंतरदशा आने पर, पापी ग्रहों का प्रभाव होने पर, पापी ग्रहों की दशा अंतरदशा आने पर कई बार तलाक की नौबत आ जाती है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार, अधूरा ज्ञान कई बार व्यक्ति को भटकाव की ओर ले जाता है। तो इस विषय में हमें सही ढंग से इस चीज़ को समझना होगा कि किसी भी प्रेडिक्शन या फलित करने से पहले हमें उस भाव का संपूर्ण अध्ययन कर लेना चाहिए कि वो भाव किस तरह का प्रभाव दे रहा है। उसी आधार पर हमें फलित करना चाहिए। दोस्तों कुंडली के अंदर ये पहला भाव होता है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव और ये 8वां भाव और ये 9वां भाव। ये कुंडली के स्टार्टिंग के भाव हैं। हमें समझना है सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव को। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन विशेष रूप से पंचम भाव होता है प्रेम का। इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध किस तरह का रहेगा। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं सप्तम भाव का, वैवाहिक सुख उसे कैसे मिलेगा। और ये होता है मंगल सुख का, कि जीवन भर पति पत्नी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और ये होता है भाग्य का भाव। हम जान पाएंगे कि भाग्य में कैसा है वो, उसका भाग्य कितना प्रबल है, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, शुभ फल दे रहा है नहीं दे रहा, पापी प्रभाव से दूषित तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी कई बार वो, क्योंकि उसका भाग्य का साथ उसे नहीं मिलता है, वो जीवन में कोई भी काम, कोई भी प्रयास उसके जीवन में सुख नहीं आ पाता है और बार बार संघर्ष की ओर निकल पड़ता है। सर्वप्रथम हमें देख लेना चाहिए कि अगर सप्तम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु तो पापी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य भी पृथकतावादी ग्रह है। पृथकतावादी का मतलब हुआ ये पृथक करता है, अलग करता है। अग्नि तत्व लिए हुए है, इसमें उग्रता है, तेज है। और जब स्वभाव में उग्रता या क्रोध आ जाता है तो तनाव की स्थिति होती है और तनाव अलगाव की ओर ले जाता है। इसी कारण इसे पृथकतावादी ग्रह कहा गया है। शनि, मंगल और राहु ये पापी प्रभाव है। पापी ग्रह पापी दिमाग देते हैं। पाप प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है या भाव के ऊपर पड़ता है तो वो शुभ फल या अच्छा विचार नहीं लाता है, और जब शुभता खत्म हो जाती है तो वो पृथकता की ओर बढ़ता जाता है, अलग होना पसंद करता है। तो अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव या सप्तमेश या फिर शुक्र, इन तीनों का अध्ययन कर लेना चाहिए। ये अगर किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हुए 6, 8, 12 में गए हुए हैं, अस्त हैं, नीच के बैठे हुए हैं, तो ये अपनी शुभता खत्म कर देते हैं और व्यक्ति के जीवन में तलाक की नौबत आ जाती है। भले ही शादी के 6 महीने या 1 साल ही क्यों ना हुआ हो,
लेकिन वो अपनी शुभता खत्म होने के कारण या पाप प्रभाव आने के कारण एक बात और अध्ययन कर लेना चाहिए कि दशा कौन सी चल रही है। अगर पापी ग्रहों की दशा चल रही है, मंगल शनि राहु केतु की दशा चल रही है, तो भी कई बार पाप प्रभाव के कारण अलगाव की स्थिति आ जाती है, तनाव की स्थिति बार बार बनी रहती है कि पापी ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति तनाव में जीता है और जब तनाव के कारण गलत निर्णय ले लेता है, गलत शब्दों का उपयोग कर लेता है, गलत लोगों के साथ आचरण करता है, नशा करता है, इस तरह के व्यवहार के कारण पति पत्नी का जीवन जो है वो क्लेश में हो जाता है और वो दूषित प्रभाव देने लग जाता है। तो इसी स्थिति आती है तलाक होने की। इस कंडीशन में व्यक्ति तलाक लेना पसंद करना, अलग होना पसंद करता है क्योंकि शांति सभी को चाहिए। शांति के बिना जीवन दुभर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं कि दोनों पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत, कोर्ट कचहरी का मामला, केस फाइल दायर होने के बाद भी कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि वो केस बहुत लंबा चलता है, कई वर्षों तक चलता है, लेकिन तलाक नहीं हो पाता है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि तलाक का केस लंबा चला, कई बार उन्होंने आपसी विवाद भी हुआ, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ हो गए, सब मामले समाप्त हो जाते हैं। अचानक न जाने ऐसा क्या होता है कि दोनों वापस साथ रहने लग जाते हैं और प्रेम से रहने लग जाते हैं। तो ये होता है दशा के कारण। अगर पापी ग्रहों की दशा चल रही है तो केस दायर होगा, तलाक की नौबत आएगी, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव रहेगा। लेकिन जब भी पापी ग्रहों की दशा समाप्त होती है और शुभ ग्रहों की दशा आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में, इस परिस्थिति में, क्योंकि कई बार वो शनि की दशा चल रही है, उसके बाद बुध की दशा आ गई, मंगल की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है और उसके बाद गुरु की दशा आ गई, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव जब भी या उनकी महादशा आती है तो उस परिस्थिति में वो तलाक की कंडीशन समाप्त हो जाती है और वो शुभता लेकर दोनों का पुनर्मिलन करवा देता है। दोनों साथ रहने लग जाते हैं, तलाक की बात समाप्त हो जाती है। तो दशा अगर चेंज हो जाती है और शुभ ग्रहों की दशा आ गई, इसी परिस्थितियों में भी पुनर्मिलन हो जाता है और तलाक की नौबत नहीं रहती है। फिर हम बात करें, अगर सप्तमेश के साथ गुरु, अगर गुरु यहां बैठा हुआ है या फिर लग्न में बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, इसी परिस्थिति में भी ये सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि रखता है। यहां बैठकर सातवीं दृष्टि रखेगा, यहां बैठकर पांचवी दृष्टि रखेगा और यहां बैठकर अपनी नवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। इसी परिस्थिति में ये विघटन की स्थिति आती है, दोनों के बीच में तनाव रहता है लेकिन अलग नहीं होने देता है। तलाक की नौबत कई बार आ जाती है, कोर्ट में भी चले जाते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन अलग नहीं होने देता है गुरु। कई वर्षों तक संघर्ष करवा देता है लेकिन वापस पुनर्मिलन करा देता है। तो ये होता है गुरु का प्रभाव। फिर अगर जैसे हम बात करें, कुछ योग बता रहा हूं मैं, संपूर्ण तो संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ योगों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। अगर यहां पर मेष लग्न है, मेष लग्न हुआ तो ये सप्तम भाव पर सप्तमेश हुआ शुक्र, क्योंकि यहां पर तुला राशि होगी। नवमेश हुआ गुरु, धनु राशि होगी। ऐसी परिस्थिति में भी अगर राहु यहां पर बैठ जाता है या शनि राहु मंगल यहां बैठ गया तो ये तनाव की स्थिति दे देता है, तलाक की स्थिति, क्योंकि यहां पर पापी प्रभाव हो गया। लेकिन अगर शुक्र और गुरु एक साथ यहां पर बैठ जाते हैं, सप्तमेश गुरु के साथ बैठ गया है, भाग्येश के साथ बैठ गया है, क्यों भाग्येश गुरु है, इसी स्थिति में ये पुनर्मिलन करा देता है, तलाक की नौबत आने नहीं देता है, विघटनकारी योग बनते हैं, अलगाव की स्थिति बनती है, दोनों के बीच में मतभेद रहता है। कई वर्षों तक हो सकता है कि वो अलग अलग भी रहे हैं, अपने लड़की अपने पियर चली जाती है और दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी रहती है कि उन्हें का पुनर्मिलन होता है, वो वापस एक साथ होते हैं। क्योंकि इस पर पाप प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, इसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर शुक्र गुरु पर पाप प्रभाव है तो स्थिति कुछ लंबे समय तक हो सकती है, लेकिन शुक्र गुरु अगर साथ बैठे हुए हैं तो दोनों के बीच में पुनर्मिलन जरूर होता है, दोनों वापस साथ में जीवन जरूर जीते हैं। और मैं अब की बात करूं, अगर यहां पर वृश्चिक
लग्न है। वृश्चिक लग्न होने पर सप्तमेश भी शुक्र हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की राशि हुई वृषभ राशि, और यहाँ पर हुई कर्क राशि। ऐसी परिस्थिति में भी कई बार पुनर्मिलन हो जाता है। अगर शुक्र और चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में साथ में बैठ गए, सप्तमेश और भाग्येश का युति संबंध हो गया, या फिर आमने सामने बैठ जाते हैं, शुक्र यहाँ है तो चंद्रमा अगर यहाँ हो जाता है तो ये दृष्टि संबंध भी कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी पुनर्मिलन के योग बना देता है, क्योंकि ये शुभ ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ जब सप्तमेश बैठ जाता है तो भी ये शुभता दे देता है। यहाँ सप्तमेश बुध हो, ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो भाग्येश के साथ, और भाग्येश भी शुभ ग्रह हो तो भी शुभता दे देता है। गुरु के साथ बैठा हुआ है तो भी शुभता दे देता है। शुभ प्रभाव में आने पर सप्तमेश और भाग्येश का पुनर्मिलन के योग बन जाते हैं, और ये पुनर्मिलन के योग तलाक जैसी, अलगाव जैसी घटनाओं का नाश कर देता है। गुरु का संबंध, गुरु का दृष्टि संबंध का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। इसके साथ में सप्तम भाव पर अगर गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो, लेकिन सप्तमेश के ऊपर गुरु के प्रभाव है, तो भी वो पुनर्मिलन करवा देता है। केवल और केवल अध्ययन करना है तो हमें सप्तम भाव और नवम भाव का अध्ययन करना है, पाप प्रभाव का अध्ययन करना है कि पाप प्रभाव में नहीं है, अस्त नहीं है सप्तमेश, सप्तमेश दूषित है तो वो तलाक करवाएगा, लेकिन वहाँ पर शुभ प्रभाव हो गया है। गुरु शुक्र चंद्र बुध जैसे शुभ ग्रहों की युति हो गई, दृष्टि संबंध हो गए, और वो सप्तमेश और नवमेश हैं, तो भी वो शुभता ले आते हैं इस भाव में, और वापस पुनर्मिलन ऐसे लोगों का हो जाता है। कुछ परिस्थितियां दशांतर दशा के अंतर या पापी ग्रहों के प्रभाव में आने पर, पापी ग्रहों के दशांतर दशा होने पर वो अशुभता की स्थिति लाते हैं, लेकिन पुनर्मिलन जरूर करवाते हैं। तो हमें अध्ययन करना है शुभ और अशुभ ग्रहों का, सप्तमेश का और नवम भाव का। इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, जातक जातिकाओं के बीच में पुनर्मिलन की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी। तो दोस्तों, इस हमारे साथ इसी तरह बने रहेगा, एक नए विषय के साथ आपके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।